बताइए, लड़की कहती है कि शादी के बाद मेरे 100 साल में पहुंच जाता है, लड़का रेप कर देता है। क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत समझा के कहता है कि मम्मी ऐसी जिंदगी जो मैंने किया ही नहीं, गलती है तो मुझे अच्छा है ना कि मैं यहाँ अपना आत्महत्या कर ली। तो लड़का भी नाबालिग और लड़की भी नाबालिग, उस पर कैसे मतलब आप पॉस को चला सकते हैं? मेरी जमीन की एक हिस्सा है जो उनके फादर जोतते थे, उस जमीन को ले लिया गया। वो आक्रोश था, वो जमीन को बेचना चाहते। गोरीचक थाना का आईओ था उस समय, बम बम नाम था उसका, और उसने 5 लाख रुपया खाकर बजाबता नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वादे के अनुसार जैसा कि आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक, खबरों का निष्कर्ष तो हम कहीं ना कहीं खोज के निकाल लेते हैं और तमाम वैसी खबरें जो निष्कर्ष भारत और निष्कर्ष बिहार पर हम आपको दिखाते हैं, उसकी सच्चाई की तह तक जाते हैं, तब खबरों का कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलता है। यदि आपके आसपास भी ऐसी खबरें हों तो हमें 7258080222 पर भेज दें। स्क्रीन पे नंबर वो चल रहा है। 2023 में 21 तारीख को, मार्च 21 तारीख को मेरे घर गोरीचक थाना से पुलिस आई सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे, और मेरे बेटा को जबरदस्ती उठा के ले गए। मैं लाख पूछती रह गई, क्या बात है, क्या इल्ज़ाम है, कौन सा चीज़ है? कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। क्यों क्या कुछ भी नहीं, और उठा के सीधे गोरीचक थाना ले गए। और बच्चे को ले जाने के बाद उस लड़की को बुला के उस समय एफआईआर दर्ज किया गया और उसमें मेरा भी नाम डाल दिया गया। लेकिन जब कोर्ट में लड़का को लाया गया, उसी दिन चालान काट के कोर्ट में भेज दिया गया। और जब हम लोग कोर्ट में उस कागज़ को निकाले तो देख रहे उस लड़का पर, मेरे लड़के पर झूठा केस दायर किया गया। 2016 का केस दिखाया जा रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं उसको लेके बंगलोर चले गए थे, हमको लेके भगा के ले गया। लड़की रिलेशनशिप भी नहीं बताई कि मेरे से उस लड़का का क्या रिश्ता है। सही में अगर सही केस रहता तो रिश्ता बताती, लेकिन रिश्ता नहीं बताई। जबकि वो मेरे भसुर की लड़की है तो मेरी बेटी होगी। जी हाँ, अपने भसुर, मेरे अपने चचेरे भसुर हुए। ठीक है, उसके बाद उसने ये दिखा रही है कि लड़का हमको बला फुसला के हमको बेंगलोर ले गया। ठीक है ना, बेंगलोर ले गया, वहाँ जाके 3-4 रोज रह के रेप किया मेरे साथ। और मेरे फूफा मेरे भाई आए और उसके हमको लड़का ले जाके उनके हवाले किया। अब ये सवाल ये उठता है कि यदि किसी घर की लड़की, गांव घर से लड़की 1 घंटा भी गायब रहेगी तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, कहाँ मेरी बच्ची है। और जो लड़की 5 दिन से नहीं रहेगी घर में, उसने सना भी दर्ज नहीं कराएगा, उसका बाप माँ सना भी दर्ज नहीं हुआ। और उसके बाद अगर ठीक है, लड़का अगर आपको हवाले किया लड़की को, उस वक्त भी आप सना दर्ज करा सकते थे। अब कोई कैसे छोड़ देगा वो लड़का जो लड़की को बलात्कार किया हो? उसको माँ बाप या भाई कोई भी छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। तो सच्चाई ये है कि उस तरह की घटना तो हुई ही नहीं थी। जब लड़की ये डेट दे रही है कि मुझे 29 फरवरी 2016 में मुझे लड़का भगा के ले गया था, जब लड़का उस समय इंटर का एग्जामिनेशन में बैठा हुआ था। मैंने कोर्ट को सारे चीज़ उसकी सबूत दी, रेफरेंस दी कि देखिए भाई, उस लड़का एग्जामिनेशन बोर्ड में था, ये परीक्षा में कौन सब्जेक्ट दे रहा था वो भी मैंने दिया, रिजल्ट भी दिया, उस लड़का का रिजल्ट आया। ये पॉसिबल नहीं है कि लड़का उसको भगा के ले जाए और फिर एग्जामिनेशन में आके शामिल हो जाए। लेकिन उसकी कोई सबूत को नहीं देखा गया, नहीं माना गया। बस एक प्रीता है और कह के उसकी सारी बात, चूँकि पैसा से तो वहाँ तोला गया और उसकी बात को सुना गया। और हम मतलब न्याय की इंसाफ में कि हम सच पे हैं तो भाई मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय नहीं हुआ। और सिविल कोर्ट से रिजेक्ट होके हाई कोर्ट में चला गया केस। और वहाँ जाने के बाद भी मुझे 2 बार मैंने बेल फाइल किया, लेकिन बेल नहीं मिला। क्यों? कि भाई लड़की उस धारा को माना जा रहा है, जबकि आईओ 5 लाख रुपया खा के, गोरीचक थाना का आईओ था उस समय, बम बम नाम था उसका, और उसने 5 लाख रुपया खाकर बजाबता उन लोग ने साजिश रच के पहले से उन लोग ने एफआईआर दर्ज करके रखे हुआ था।
जबकि सब में उसमें एफआईआर में 20 तारीख डाला हुआ है, जबकि 21 तारीख को एफआईआर आप दर्ज करें तो 20 को काट के 21 बनाया जा रहा है। तो जब ऐसा हुआ ही नहीं और लड़की कहती है कि भाई हम 21 तारीख को तो जाके एफआईआर दर्ज किए हैं, मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो भी कहीं नहीं है और उसको कहा जा रहा है वीडियो मेरा वायरल किया, मेरा लंगा फोटो वीडियो वायरल किया, तो वीडियो पेश करेगी ना, नहीं पेश किया गया। तो एक ऐसी कानून व्यवस्था है कि जो लड़का उस लड़की के साथ कहीं भी ऐसा कोई भी कांड नहीं किया और जबरदस्ती उसको थोपा जा रहा है, सिर्फ लड़की कह रही है, सिर्फ कहने से क्या न्याय यही व्यवस्था हो और दूसरा आदमी उस बारे में सारा सबूत दे रहा है तो उस पर कोई ध्यान नहीं हो? एक कैसी कानून व्यवस्था? मैं थक चुकी हूँ 2 साल से कानून कोर्ट का कचहरी चक्कर। वो बच्चा मेरा निर्दोष है और जेल में कहता है मम्मी मैं कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है, और वो लोग कहते हैं अभी तुमको और सताएंगे। कारण ये है कि मेरी ज़मीन की एक हिस्सा है जो उनके फादर जोतते थे, उस ज़मीन को ले लिया गया। वो आक्रोश था, वो ज़मीन को बेचना चाहते थे, जबकि हम लोग ने कहा भैया आपको ज़मीन तो हम लोग ने हमदर्दी में दिया कि आप खेत में खाइए पीजिए, लेकिन आज उसको बेचने के लिए तो ज़मीन ले लिया गया। उसका आक्रोश था। और एक हाईवे रोड पर ज़मीन है, उस ज़मीन पर भी उन लोग की नज़र थी जिसको उन लोग ने कब्जा करना चाह रहे थे। मेरा बेटा उसको कब्जा नहीं करने दिया। इस आक्रोश में उन लोग ने एक साजिश रची और साजिश के तहत में उसने अपनी बेटी, जो लड़की को डिम्पी सिंह नाम उसका है और उनके फादर का नाम विनोद सिंह है, उन्होंने अपनी बेटी को जबरदस्ती इसमें शामिल करके साजिश के तहत में, जो लड़की शादीशुदा है, 2022 में शादी हो गया है और उसके बाद उस लड़की को शामिल किया जाता है। 2016 में लड़की कहती मैं नाबालिग था और लड़का का एज को 24 साल दिखाया जा रहा है, आयु दिखा रहा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं। ये तो कोर्ट का काम था कि उसको ध्यान देना, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और लड़का, जबकि उस समय 17 साल का लड़का भी था, जब लड़का भी नाबालिग और लड़की भी नाबालिग, उस पर कैसे मतलब आप पॉस्को चला सकते हैं? लेकिन पॉस्को की धारा लगा के उसको चलाया गया। आपने लड़के का अपना सारा चीज हमने जन्म तिथि पेश किया कि लड़का का मैट्रिक का जन्म तिथि पेश किया कोर्ट में। जज को बोला कि मुझे मतलब मंजूरी दी जाए इसको जुबरेन के लिए, लेकिन उसको उन लोगों ने पैसा दे के और उसको रद्द करवा दिया। और मंजूरी जज साहब कुछ नहीं सुने? नहीं, कुछ नहीं सुने। 5-6 दिन मैंने अपने फाइल अपने पास रखे और पता चला कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में भी जिन्होंने मेरे बच्चे के बेल को रिजेक्ट किया, उसने उस केस को देखा तो बोलते हैं कि भाई कैसा मामला है। मेरे वकील साहब बोले कि सर मुझ पर 2016 में का केस मुझ पर लगाया गया है कि मैं मतलब लड़की को भगा के ले गया, जबकि मैं इंटर काउंसिल का परीक्षा दे रहा था। मैं उसका सर्टिफिकेट सारा चीज़ में डॉक्यूमेंट लगाया हुआ हूँ और मैं उस समय नाबालिग था, उसका भी मैं सर्टिफिकेट लगा के दिया हूँ मैट्रिक का। और उसके बाद मुझे 2016 में अगर मैंने कुछ भी घटना घटाया तो मेरे फादर जिंदा थे, मेरे साथ केस होना चाहिए था मेरे फादर की ज़िंदगी में ही, लेकिन नहीं। लेकिन मेरे फादर जैसे ही डेथ की 2017 में नवंबर में, तो उसके बाद मेरे साथ ये साजिश रची गई मेरी ज़मीन को हड़पने के लिए और कमज़ोर जानकर और मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा के केस किया गया। तो पूछे कि लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? तो वकील साहब ने जवाब दिया कि भाई मेरी चचेरी बहन के क्या चचेरी बहन है, तो भाई इसमें तो दर्शा ही नहीं रही है, ये तो कह रही है बाहरी गांव का लड़का है, मुझे भला फुसला के ले गया है। और उस डेट को मंगाया गया, 18 अक्टूबर को डेट पड़ा, लेकिन उस 18 अक्टूबर की डेट में वो जज हट गए। यही सिस्टम चलते रहता है, वो जज हट गए तो भैया अब वो डेट पीछे चला गया। अभी तक वो डेट नहीं आया, ना न्याय मिल रहा है ना बेल का मुझे मिल रहा है मेरे बच्चे को। बताइए ऐसी हालात में मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं या फिर उसके लिए मैं लड़ूं। मैं अभी तक लड़ी हूँ, मेरा बच्चा बहुत दुख में है और वो चाहता है, उसको बहुत समझाती हूँ, कहता है कि मम्मी ऐसी जिंदगी जो मैंने किया ही नहीं गलती, तो मुझे अच्छा है ना कि मैं यहाँ अपना आत्महत्या कर लूँ, उससे अच्छा था कि मैं मर जाता, वो बेहतर था। लेकिन ऐसी जिंदगी जो मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मेरे बच्चे का रिकॉर्ड देखा जाए, कहीं कोई भी ऐसा केस क्रिमिनल नहीं है। और बताइए लड़की कहती है कि शादी के बाद मेरे 100 साल में पहुंच जाता है, लड़का रेप कर देता है। क्या ये पॉसिबल है कि उसके 100 साल में उसके ससुर नहीं रहेंगे, सास नहीं रहेंगे, देवर नहीं रहेंगे, कोई परिवार नहीं रहेगा, लड़का घुस जाएगा घर में और उसके बाद उसको बलात्कार करके चलाएगा? क्या ये संभव है? लेकिन इस पर कोई नज़रअंदाज किया जा रहा है, कुछ ध्यान नहीं दिया
दिया जा रहा है। एक बार और बोलती है कि छठ के दूसरे दिन सुबह पारण के रोज लड़का मेरे घर में घुसा और मेरे साथ बलात्कार कर दिया। मैं गांव में नैहर में अपने आई हुई थी, जबकि उस दिन वो लड़की आई ही नहीं थी। और मैं सबूत दे रही हूँ कि लड़का छठ में पारण के रोज मेरे घर में था, प्रेजेंट था, मौजूद था, लेकिन उसको कुछ नहीं माना जा रहा। ये कैसी न्याय व्यवस्था बताइए, मैं कहाँ जाऊँ, किससे न्याय की उम्मीद करूँ? न्याय तो होता है कि जो सही है उसको न्याय दिया जाए, लेकिन मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला जा रहा है और झूठा झूठा आरोप लगा के, और इस तरह से 2 साल से मेरा बच्चा जेल में सड़ रहा है। और उसके बाद जब जाल खुलने का आदेश भी दिए, उसमें बहस भी हुआ, और लड़की जब बयान देती है, लड़की का बयान कुछ और रहता है, उसके फादर का बयान कुछ रहता है। लड़की कहती है कि मैं 2016 में मेरे साथ हुआ, मैं आई, मैं गांव में रहती थी, और बाप कहते हैं नहीं मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो अपने भाई के साथ गुड़गामा चली गई थी। 2022 में जब लड़की के मैं शादी किया, उस वक्त मेरी लड़की पटना में आई। अब बताइए, जब लड़की नहीं थी तो 2019 में मेरा लड़का जाके रेप कैसे कर दिया? और शादी के माहौल में, पूरी शादी के माहौल में सारे लोग भरे रहते हैं। ऐसा पॉसिबल है मैरिज हॉल में शादी हो और कोई भी ना देखे लड़का को, और लड़का बलात्कार करके चला आता है? इस पर कोई जांच नहीं। आईओ जो है पैसा खा के सारा चीज झूठा इल्जाम लगा के रखे हुआ है। 8 साल के बाद वो देखते हैं, मैं 8 साल के बाद वो जा रहे हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर, कहते हैं एक महिला मुझे भेटाई, और जबकि ये सब साजिश है उसकी भौजाई है अपनी, और मुझे भेटाई और वो कहती है कि मैं पहचानती थी, उसको ले गया था, मैं देखी हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? संभव है कि कैसे जान सकती है? 8 साल के बाद वो आईओ इस जांच के लिए आया है, और वो औरत कैसे, आईओ कैसे जानेगा कि वो महिला ही थी? 3 दिन पहले अतुल सुभाष की एक घटना बेंगलोर में हुई। मामला भी कुछ ऐसा था कि वहाँ उनकी पत्नी के द्वारा उनको उत्पीड़ित किया जा रहा था, और वो तमाम एक 24 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर सुसाइड किया। वहाँ भी न्याय पर सवाल उठ रहे हैं, न्यायालय पर सवाल उठ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी गिर रही है। कहने पर तो जज साहब से लेके वकील साहबों को बुरा लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन माँ के आंसुओं को पोंछेगा कौन? अगली कड़ी में ये भी आपको दिखाएंगे कि आखिर न्याय व्यवस्था कितनी गिर रही है, और कोशिश करेंगे अपने जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं केडी मिश्रा, उनको भी स्टूडियो में बुलाएं और उनसे इस पर सारी जानकारी जुटाएं कि क्या इस मां को न्याय मिल पाएगा भी कि नहीं। इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।